बंगाल में बीजेपी का विधायक खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ ये ऐलान कर रहा है कि मैं भोलेनाथ की कसम खाता हूं कि मुसलमानों के लिए एक काम भी नहीं करूंगा। बीजेपी के इस विधायक रितीश तिवारी का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां वो कहते हुए साफ नजर आ रहे हैं कि भोलेनाथ की कसम मैं मुसलमानों के लिए एक भी काम नहीं करूंगा। ये बयान न सिर्फ चौंका देने वाला है बल्कि कई सवालात भी खड़े करता है। क्या यही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा? और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को चाहिए कि वो अपने ही पार्टी के लीडर का ये बयान सुने और देखे और गौर करे कि आखिरकार उनके नुमाइंदे किस तरह मुल्क के एक बड़े तबके को नज़रअंदाज करने की बात कर रहे हैं। क्या ये सियासत है या समाज को बांटने की कोशिश है? अवाम अब जानना चाहती है कि क्या ऐसे बयानात पर कोई कार्रवाई होगी या फिर सब यूं ही चलता रहेगा। मैं शायद 1952 से मतदान आप शुरू हुआ 2026 तक के इस मतदान लगभग 74 साल के इस मतदान में मैं पहला विधायक हूं आपके इस क्षेत्र का जिसको एक भी मुसलमानों ने वोट नहीं किया। तो मुझे जो वोट किया मेरे ऊपर अधिकार उसका है, जिसने वोट नहीं किया हम उसके घर मांगने भी नहीं गए थे। और आज बाबा भोलेनाथ को साक्षी मान के कहता हूं एक काम उनका नहीं करूंगा आने वाले 5 साल में। एक सर्टिफिकेट इशू नहीं करूंगा उनके लिए, एक सर्टिफिकेट। किसी को मेरा लाइफ चल रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचेगा और कौन क्या बोलेगा। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मैं मानता हूं उसको क्योंकि मेरे नेता ने कहा, लेकिन साथ में उन्होंने इस चुनाव में एक और शब्द जोड़ के गए, सबका हिसाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मैं हिसाब करूंगा, लेकिन हिसाब 2021 में तृणमूल कांग्रेस ने जैसा किया था वैसा नहीं करूंगा। मैं लोकतांत्रिक तरीके से करूंगा, बिना किसी को एक थप्पड़ मारे करूंगा, बिना किसी से 1 रुपया लिए करूंगा। मैं आप सभी के बीच में पीछे 1-1.5 महीने से लगातार आता रहा। 29 तारीख को चुनाव समाप्त हुआ, हम 28 तारीख को ही प्रचार समाप्त था तो हम इस कार्यालय को बंद कर दिए। 29 तारीख को ये कार्यालय बंद कर दिए, सारा सामान उमान यहाँ। वहीं दोस्तों आपको बताते चले कि सदर जमीयत उलमा हिंद हजरत मौलाना महमूद मदनी ने बाकायदा बंगाल के वजीर आला को एक खत लिखा और उनको नसीहत की मुसलमानों के ताल्लुक से कि जिस तरह बंगाल के अंदर बीजेपी के लोग खुलेआम मुसलमानों के ताल्लुक से बयानबाजी दे रहे हैं और इस बात को कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के लिए एक काम नहीं करेंगे। वहीं दोस्तों खुद वहां के वजीर आला ने यह बयान दिया था कि मुझे वोट हिंदुओं ने दी है इसलिए मैं काम भी उन्हीं के लिए करूंगा। उसके बाद सदर जमीयत उलमा हिंद ने बाकायदा प्रेस नोट जारी किया। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने मगरबी बंगाल के वजीर आला सुवेंदु अधिकारी को मुतवज्जह किया है कि वो गवर्नर और रियासत के अवाम के सामने लिए गए अपने आईनी हल्फ की मुकम्मल पासदारी करें और बिला तफरीक तमाम शहरियों के साथ बराबर इंसाफ को यकीनी बनाए। वहीं दोस्तों हजरत मौलाना महमूद मदनी ने याद दिलाया है कि हल्फ के वक्त उन्होंने ईश्वर को गवाह बनाकर यह अहद किया है कि मैं आइन और कानून के मुताबिक बिला खौफ और रियायत बगैर किसी मोहब्बत या अदावत के तमाम तबकात के साथ इंसाफ करूंगा। हजरत मौलाना महमूद मदनी ने आगे कहा है कि यह आइनी अहद महज एक रस्मी कार्रवाई नहीं बल्कि अपने मनसब की कानूनी जिम्मेदारी का इजहार है। इस अहद के बगैर ना कोई शख्स वजीर आला बन सकता है और ना ही इस मनसब पर बरकरार रखने का अखलाकी जवाज रखता है। वहीं आगे हजरत मौलाना महमूद मदनी कहते हैं कि ये बात वजीर आला के उस साबिका बयान के तनाजुर में कही जिसमें उन्होंने इजहार किया कि वो सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि इस नौइयत के बयानात भारत के सेकुलर ताने बाने जमहूरी अक़दार और आइन के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि इक़्तिदार किसी एक मजहब
यह सियासी गिरोह की जागीर नहीं बल्कि पूरी आवाम की अमानत है, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और तमाम तबका शामिल है। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का हवाला देते हुए सवाल किया है कि क्या मजहबी बुनियादों पर इस तरह के बात करना इस तरह के दावों के खिलाफ नहीं है। हम ये उम्मीद करते हैं कि मुल्क के वजीर आजम इसका जवाब ज़रूर देंगे। आगे हज़रत मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि अगर हुकूमत वाकई सबका विश्वास चाहती है तो उसे अपनी ज़ुबान और अमल दोनों में आईनी गैर जानिबदारी, बराबरी और इंसाफ का मुजाहिरा करना होगा। हज़रत मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि बंगाल की आवाम नफरत अंगेज सियासत या मजहबी तकसीम नहीं बल्कि हकीकी तरक्की और मुअस्सिर हुक्मरानी चाहती है। हम ये नहीं कहते कि हुकूमत सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करे, बल्कि हम ये कहते हैं कि वो पूरे बंगाल और तमाम शहरियों के लिए काम करे। आवाम को साफ पानी, साफ फिज़ा, बेहतर सड़कें, मेयारी तालीम, रोज़गार, सरमायाकारी, किसान और छोटे ताजिरों के लिए इंसाफ, अमन व कानून की बालादस्ती और गरीबों के वकार का तहफ़्फ़ुज़ दरकार है। उन्होंने आगे कहा है कि तरक्की न मस्जिद और मंदिर के दरवाजे पर रुकती है और न बुनियादी सहूलियात मजहब की बुनियाद पर तकसीम की जा सकती है। अगर तरक्की वाकई उस फीसदी आवाम तक पहुँचाएंगे तो बाकी 20% भी इससे महरूम नहीं रहेगी। जब साफ हवा चलेगी तो वो सिर्फ हिंदुओं के सांसों तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि हर शहरी उससे फ़ायदा उठाएगा। हज़रत मौलाना महमूद मदनी ने साफ तौर पर वाज़े किया है कि जमीयत उलमा हिंद किसी भी हुकूमत की सियासी मुखालिफत नहीं करती। जहाँ हकीकी अवामी फलाह, तरक्की और इंसाफ नज़र आएगा, जमीयत उलमा हिंद उसका खैर मकदम करेगी। ताहम अगर हुक्मरानी फ़िरका वाराना इम्तियाज़, नफ़रत या आइनी उसूलों से इनहराफ की बुनियाद पर होगी तो मुल्क के शहरियों और इदारों को यह हक़ हासिल है कि वो जमहूरी और कानूनी रास्तों के ज़रिए इंसाफ और आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल करे। मौलाना मदनी ने जमीयत उलमा हिंद के तारीख़ी अज़्म का इयादा करते हुए कहा है कि तंजीम मुल्क के हर शहरी के हुकूक, इज़्ज़त और इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा जमहूरी, पुरअमन और कानूनी कोशिश जारी रखेगी। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने सदर जमीयत उलमा हिंद का ये बयान भी देखा जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी को इस तरह का नारा देना या इस तरह का बयान देना ये कानून के भी खिलाफ है और अखलाकी एतबार से भी खिलाफ है कि हम सिर्फ एक तबके के लिए काम करेंगे और मुसलमानों के लिए काम नहीं करेंगे। हज़रत मौलाना महमूद मदनी ने बाकायदा अपने इस प्रेस नोट में ये भी वाज़े किया है कि जब साफ़ हवा चलती है तो वो हवा सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं चलती बल्कि उससे तमाम आवाम, तमाम लोग फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए ज़रूरत है कि अपने मुल्क को आगे बढ़ाना है तो हमें सबको एक साथ लेकर सबका विकास करना होगा। बहरहाल दोस्तों, आप सब लोग बीजेपी के इस बयान पर और सदर जमीयत उलमा हिंद हज़रत मौलाना महमूद मदनी के इस बयान पर अपनी क्या राय रखते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल अल कलम टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है आबिद नदवी। फिर मुलाकात होगी।